इतने बड़े देश में, आप किसी भी बड़े राज्य में उंगली उठाकर रख दीजिए, वहां हर दिन आपको रेप की खबरें मिल जाएगी। आपको जैसा रेप चाहिए वैसा रेप मिल जाएगा। क्षमा कीजिएगा, मैं संवेदनहीनता के साथ बार बार रेप को ऐसे बोल रहा हूं जैसे दुकानों में कपड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या करूं, इन अधम और खल आचरण के नेताओं ने बच्चियों के बलात्कारों को शोरूम में टंगे वस्त्रों से ज्यादा समझा ही नहीं। चुनाव के समय ये अबोध बालिकाओं के रेप की विंडो शॉपिंग पर निकलते हैं और जहां मतलब का पैटर्न दिखता है वहां घुस जाते हैं। फिर इनको ब्रांड्स चाहिए होते हैं कि भैया जरा वो ब्राह्मण वाला कोई हो तो दिखा। नहीं, मुसलमान वाला नहीं चलेगा, हम तो वो देखते भी नहीं, आप बस ठाकुरों और ब्राह्मणों वाला दिखाएं, उसमें भी लड़की अगर दलित हो तो अच्छा। दिल्ली में एक कथित गैंगरेप और हत्या की घटना सामने आई है। इसको कवर करने वाले अखबारों और चैनलों में प्रीस्ट या पुजारी शब्द पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसा ही जोर कठुआ कांड में देवी स्थान और मंदिर शब्द पर दिया जा रहा था। घटना में जो हुआ वह तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन ब्राह्मणों को लेकर जो घृणा का माहौल लगातार बनाया जा रहा है वो इस बार अप्रत्याशित है। माहौल तो इस स्तर तक बनाया जाता है कि रेप असलम करता है, फोटो में भगवा वस्त्र पहने पुजारी दिखाया जाता है और हेडलाइन में तांत्रिक लिखा जाता है। इतने मुल्ले और मौलवी मस्जिदों और मदरसों में छोटी बच्चियों का रेप लगभग हर दिन कर रहे हैं। आपने कभी इस तरह की हेडलाइन पढ़ी है? खैर, मीडिया के हेडलाइनों से इतर आज सिर्फ ब्राह्मण घृणा पर ही बात करूंगा। यूं तो ब्राह्मणों के प्रति एक द्वेष हमारे समाज में सलीम जावेद से भी पहले से घोला जा रहा है। वामपंथियों ने स्वतंत्र भारत में बने फिल्मों से लेकर कला के हर आयाम में ब्राह्मणों को लालची, व्यभिचारी, ठग, धूर्त, गंजेड़ी, स्मैकिया और बलात्कारी बनाकर दिखाया। विस्तृत जानकारी के लिए आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहां आपको हर दिन हिंदी फिल्मों की कलाकारी दिखेगी। जब कोई भी विचार या आक्षेप बार बार फिल्मों के जरिए समाज में डाला जाता है तो गांव में ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति हर दिन देखने वाला व्यक्ति भी उसी फिल्मी कहानी को सामाजिक वास्तविकता मान लेता है। आज सत्य यह है कि पूजा पाठ करवाने वाले ब्राह्मणों को हम 5 घंटा बिठाने के बाद 51 रुपया दक्षिणा नहीं देना चाहते। हम आशा रखते हैं कि उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा से लेकर दुर्गा सप्तशती, गरुड़ पुराण और चारों वेद कंठस्थ हो। वो हमारा विवाह करवाए तो मंत्र बोलकर उसका अर्थ भी समझाए। लेकिन फिल्मों का ऐसा कुप्रभाव है कि उसका पारिश्रमिक तय करते वक्त हमें लगता है कि ये तो लुटेरा है, इसको पैसे क्यों देना। ब्राह्मण इसी सामाजिक विद्वेष और बॉलीवुडिया दृष्टिकोण के थोपे हुए पाप का प्रायश्चित हर दिन करता दिखता है। निराला की पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली के फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। आज के समय में किसी भिक्षुक की नहीं, मेरे और आपके गांव के उन ब्राह्मणों की दशा नहीं नियति बन चुकी है जो रामनवमी में ध्वजा गाड़ने से लेकर दुर्गा पूजा के कलश स्थापन तक आपके पुण्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम रोते हैं ना कि भाई ब्राह्मण सही वाले नहीं मिल रहे पूजा करवाने को, तो अपने आप को देखो कि क्या तुमने उसे सही दक्षिणा दी। याचना उसका कर्म है, दान तुम्हारा धर्म है। वह तुम्हारे घर से सामान चुरा कर नहीं भाग रहा, वह तुम्हारे मृतक पिता के लिए वैतरणी पार करवाने का भी मार्ग बना रहा है और तुम्हें अपनी एक बछिया देते हुए उस ब्राह्मण में लालच दिख जाता है। सत्य यह है कि हम मंदिरों में हर शाम दिया और आरती चाहते हैं, लेकिन दान पात्र में 10 का नोट नहीं गिरा पाते। सत्य यह है कि हमें शहरों के नुक्करों और पार्कों के बगल में बने छोटे मंदिरों में सफाई चाहिए, लेकिन हम उस झाड़ू या पोछे के लिए इंतजाम नहीं कर पाते पैसों का। इसके उलट हम मन में यह पाल कर बैठे हुए हैं, यह अवधारणा बना लेते हैं कि दान पेटी के पैसे निकालकर यह पुजारी जुआ खेलता होगा। हमारा सत्य यही है कि हम निहायत ही नीच सोच रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने समाज के किसी भी अंग को यथोचित सम्मान नहीं दिया। हम जहां भी हैं वहां से नीचे के लोगों को हिकारत भरी दृष्टि से देखते हैं और ऊपर वाले को चोर, लुटेरा, व्यभिचारी समझते हैं। मंदिर का पुजारी गद्दे पर नहीं सोता, न ही उसके वस्त्र रेशम के होते हैं, परंतु हाँ, हमारे पुजारी को अवश्य ही गद्दे पर सोने का विकल्प और रेशम पहनने का विकल्प होना चाहिए। वो हमारी भीरुता और निकृष्टता के बीच हमारे आराध्यों को सहज भाव से एक लंगोट में देह किसी तरह से ढकते हुए कुपोषित शरीर के साथ भी जितना हो सकता है उससे कहीं अधिक करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन पुजारियों के साथ, इन साधुओं के साथ, पुरोहितों के साथ, इन ब्राह्मणों के साथ खड़े हों, क्योंकि बाकी तो विरोध में है। वो तो चाहते हैं कि अपवादों को उदाहरण बनाकर फिल्मों के माध्यम से मीडिया की हेडलाइनों में डालकर एक पूरे समाज को कलंकित किया जाए। फिर हम लोग भी उसी कहानी को, उसी कथ्य को सत्य मानकर निष्काम भाव से हमारे मंदिरों, हमारे इहलोक और परलोक दोनों की चिंता करने वाले ब्राह्मणों और पुजारियों को चोर उचक्का समझने लगते हैं। आज जिस तरह की हेडलाइन हम पढ़ रहे हैं वो उस 9 साल की बच्ची के न्याय के लिए नहीं है,
उस बच्ची को न्याय दिलाने की इच्छा जोकर राहुल गांधी या धूर्त ठग केजरीवाल के लिए कदाचित उसकी चिता से निकाले गए पैरों के अवशेष से भी कम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी द्वारा शासित राजस्थान में प्रति 10,000 व्यक्ति बलात्कार की संख्या सबसे ज्यादा वाले राज्यों में आती है। जब हाथरस के कथित रेप पर, जो कि आज तक साबित नहीं हो सका, ये लोग नौटंकी करने गए थे, उसी समय राजस्थान में कई दलित लड़कियों का रेप मुसलमान दरिंदों के द्वारा किया गया था। पीड़िता ने वीडियो बनाकर राहुल गांधी से गुहार लगाई, वो वहां नहीं गया। ये नकारे, ये 2 कौड़ी का नशेरी, ये नेता लोग हर ऐसी दुर्घटना पर पहचानों और विशेषणों की तलाश में बच्चियों के रेप तक को गायब कर देते हैं नैरेटिव से। कुछ ही दिन हुए इस घटना को, और मीडिया के हेडलाइनों में, नेता के बयानों में बच्ची की पीड़ा की जगह पुजारी और ब्राह्मण शब्द छाया हुआ है। आपको लगता है कि अखलाक पर चर्चा संयोग थी? रोहित वेमुला पर चर्चा संयोग थी? तबरेज पर चर्चा संयोग थी? हाथरस पर चर्चा हो रही थी, वो संयोग थी? इतने बड़े देश में आप किसी भी बड़े राज्य में उंगली उठाकर रख दीजिए, वहां हर दिन आपको रेप की खबरें मिल जाएगी। आपको जैसा रेप चाहिए वैसा रेप मिल जाएगा। क्षमा कीजिएगा, मैं संवेदनहीनता के साथ बार बार रेप को ऐसे बोल रहा हूं जैसे दुकानों में कपड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या करूं, इन अधम और खल आचरण के नेताओं ने बच्चियों के बलात्कारों को शोरूम में टंगे वस्त्रों से ज्यादा समझा ही नहीं। चुनाव के समय ये अबोध बालिकाओं के रेप की विंडो शॉपिंग पर निकलते हैं, और जहां मतलब का पैटर्न दिखता है वहां घुस जाते हैं। फिर इनको ब्रांड्स चाहिए होते हैं कि भैया जरा वो ब्राह्मण वाला कोई हो तो दिखाना। नहीं, मुसलमान वाला नहीं चलेगा, हम तो वो देखते भी नहीं, आप बस ठाकुरों और ब्राह्मणों वाला दिखाना, उसमें भी लड़की अगर दलित हो तो अच्छा है। फिर ये उम्र पर खेलते हैं, उसके माँ बाप को निचोड़ते हैं, उनसे बयान दिलवाते हैं। याद है या भूल गए हाथरस वाले मामले में एक वामपंथन घूंघट काढ़े हुए सप्ताह दर सप्ताह मीडिया को लड़की की भाभी बनकर बयान देती रही। ये इतनी हरामी ब्रीड है कि गाली ना दूं तो मेरे रोम छिद्रों से अग्नि की तपन महसूस होती है। लगता है कि इस पर चुप होने से मुझ पर पाप चढ़ेगा। 9 साल की बच्ची को 4 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करके उसकी मां को बुलाकर चिता पर रखकर जला दिया। अभियुक्त जेल में है, पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा किया और उसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। कानून के दायरे में जो भी हो सकता था हो चुका है। अभियुक्तों ने यह कहानी बताई कि बच्ची कूलर से पानी लेने आई तो उसे करंट लग गया और वो वहीं पे मर गई। मृतका की मां के अनुसार अभियुक्तों ने उसे वहां बुलाया और कहा कि जल्दी अंत्येष्टि कर दो वरना डॉक्टर किडनी निकाल लेंगे। जब तक मां कुछ कर पाती लकड़ियां चौंक दी गई, आग लगा दी गई। मां ने पिता को फोन किया और समुदाय के 150 लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने चिता को बुझाया और पुलिस के लिए बिटिया के मात्र पांव बचे थे, उसे सौंप दिया गया। हम नहीं जानते हैं कि बलात्कार हुआ या नहीं, लेकिन मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हुआ और उसी पर चर्चा भी करूंगा क्योंकि सब यही कर रहे हैं। फिर भी इसमें जो हिंदू समाज और ब्राह्मण के लिए घृणित शब्दों का प्रयोग हो रहा है उस पर भी चर्चा आवश्यक है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अब इसके विशेषणों पर चर्चा करते हैं। उस 9 साल की बच्ची का सबसे बड़ा विशेषण बच्ची होना था, लेकिन उसकी पूरी पहचान को गौण करते हुए उसे एक दलित बना दिया गया। उस 9 साल की बच्ची की सबसे बड़ी पीड़ा उसका कथित बलात्कार था, लेकिन उसकी सारी पीड़ा की उपेक्षा करते हुए उसे निर्भया और हाथरस अगेन में समेट दिया गया। उस बच्ची की व्यक्तिगत पीड़ा को जातिगत और राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसी पीड़ा जब मुद्दा बन जाती है तब उसके कई बाप पैदा हो जाते हैं। दिल्ली के सराय काले खां में दलितों की एक पूरी बस्ती को मुसलमानों ने दंगों में झोंक दिया और खून की होली खेलने की धमकी दी। तब मुद्दों के ये नाजायज बाप गायब थे। तब ये भीम आर्मी, राहुल गांधी, केजरीवाल एक भी शब्द बोलते नहीं दिखे। आपको पता है कि रोहित वेमुला की मां आजकल कहां है? नजीब अहमद याद है? उसके परिवार का क्या हाल है? अखलाक, तबरेज, जुनैद पर कोई फॉलोअप है आपके पास? हाथरस पर क्या हुआ आप जानते हैं? आखिर इन मामलों का अंतिम परिणाम आने पर आपको क्यों नहीं बताया जाता? बात बस यह है कि मीडिया जब इनसे मिलने जाता है तो परिवार से कहा जाता है कि कैमरे पर थोड़ा रो देना, तो लोग दबाव बनाएंगे। आप उस मां को नाटक करने बोल रहे हो जिसके 9 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ है और उसे जबरन जला दिया गया। अरे कैसे संस्कार दिए तुम्हारी मां ने तुम्हें? तुम नेता और तुम उन परिवारों से मिलने जाते हो और उन्हें ढाढ़स बंधाते हो और तुम्हारे साथ पूरा कैमरा क्रू होता है। तुम्हारी डिजिटल मीडिया टीम वहां से आने वाली तस्वीरों को तुम्हारे निकलने से पहले ट्वीट और पोस्ट किया करती है और तुम कहते हो कि तुम्हें सहानुभूति है। सहानुभूति का अर्थ भी समझते हो? जब समाज के नेता बलात्कार पीड़िता के परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उससे मिलने जाते हैं तो यह दुष्कृत्य उस मां की आशाओं के साथ बलात्कार करना।
तुम सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए एक पीड़िता को गन्ने के उस अवशिष्ट की तरह चूस कर अलग कर देते हो जिसका रस तुमने निकाल लिया अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ब्राह्मणों पर निशाना साधना सामाजिक कभी रहा ही नहीं। आप यह सोचिए कि शमशान में किस तरह का ब्राह्मण रहता है। आप में से किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई हो और आपने अंत्येष्टि में भाग लिया हो तो आपको पता होगा कि शमशान का पुजारी, ब्राह्मण या जिस भी नाम से आप बुलाते हैं, वो कौन होता है। पहली बात तो यही है कि वो पुजारी तो होता नहीं जो कहा जा रहा है। दूसरी बात, यही नेता और राजनीतिक रंग देने वाले सामान्य लोग भी कह रहे हैं कि वो तो दारू पीता था, जुआ खेलता था, लड़कों से मसाज करवाता था, तो फिर किस मानदंड से वो ब्राह्मण है। तीसरी बात, जब आपकी जानकारी में ऐसा होता था तो कितनी बार पुलिस को उसकी जानकारी दी गई। आप तो फिर इस प्रतीक्षा में थे ना, कुछ अनिष्ट हो जाए तो फिर अपनी झोली से ऐसे वाले विशेषण निकालेंगे। मेरा प्रश्न बस यही है कि जब राधे श्याम, कुलदीप, लक्ष्मी नारायण और मोहम्मद सलीम ने मिलकर रेप किया तो इसमें से एक व्यक्ति की पहचान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है। क्या किसी अभियुक्त ने यह कहा कि पुजारी ने सबसे ज्यादा रेप किया। जब नैरेटिव में इतनी नीचता आ ही गई है तो मैं भी उसी स्तर के गिरे हुए प्रश्न पूछूंगा कि मोहम्मद सलीम का नाम सबसे ऊपर क्यों नहीं लिया जा रहा, कुलदीप और लक्ष्मी नारायण की जाति क्यों नहीं बताई जा रही। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं होते क्योंकि ये प्रश्न नहीं, राजनीति के मुद्दे हैं। मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, मुद्दों के उत्तर नहीं होते। प्रश्न यह है कि क्या यह मामला दिल्ली के लिए है या फिर यह मामला उत्तर प्रदेश के लिए। आप यह समझिए कि ऐसे मामलों की आवृत्ति कितनी कम है कि हर पार्टी सुअरों की तरह एक साथ इकट्ठा हो जाती है। इसके इतर मौलवियों द्वारा मस्जिदों में रेप की घटनाएं हो, मुस्लिम दरिंदों द्वारा दलितों, हिंदू बच्चियों की, लड़कियों की रेप की घटनाएं हो, इन पर कभी भी कोई नैरेटिव नहीं बनता, चर्चा नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मेन स्ट्रीम बात है। जिस दिन एनसीआरबी ने बलात्कार के अभियुक्तों के नाम के साथ कॉलम में मजहब डालना शुरू कर दिया, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि बलात्कार करने में सबसे आगे कौन सा मजहब है और रेप जिहाद क्या है। लेकिन सबका विश्वास जीतने वाली सरकार हो या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण से वोट बैंक बनाती सरकारें, कोई भी ये आंकड़े नहीं देना चाहता। देश में जाति आधारित जनगणना होती है, देश में दलित समाज के पीड़ितों का भी आंकड़ा दिया जाता है, फिर अभियुक्तों के आंकड़े क्यों नहीं दिए जाते। रेप की खबरों की रिपोर्टिंग का हाल यह है कि कई बार आपको अभियुक्तों के नाम तक नहीं बताए जाते और आप आंख मूंद कर मान लीजिए कि ऐसे हर मामले में बलात्कारी कोई मजहबी सुअर ही होता है। लेकिन ब्राह्मण शब्द में हिंदू की पहचान समाहित है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लुभाने की बात करती एक पार्टी सत्ता में आना चाहती है उनके वोट लेकर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियां और वामपंथी चिरकुट, जिनका पूरा पोलित ब्यूरो ब्राह्मणों से भरा हुआ है, वो इस प्रतीक्षा में है कि भारत की हर गली में जातिगत दंगे हो जाए। हिंदू मुस्लिम दंगों की कोशिशें तो दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों से आरंभ हो गई थी, लेकिन भारत की विखंडनकारी शक्तियों के पास प्लान बी और सी भी होना चाहिए। कास्ट राइट्स यानी जातिगत दंगे वही प्लान बी है। इन्हें हर जगह सामाजिक दरारें खोजनी है और उसमें राजनीतिक लकड़ी ठूसकर उसे चौड़ा करते करते अलग कर देना। अराजकता इनका ईंधन है। इनके पारंपरिक हथकंडे चल नहीं पा रहे। कट्टरपंथी मदरसों और नक्सलियों की फंडिंग पर शिकंजा कसकर लगभग बंद किया जा चुका है, इसलिए इन्हें अब जातिगत दरारों का ही सहारा है। ये अगर उसे हवा नहीं देंगे तो इनकी राजनीतिक प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इतना पतित होना इनकी व्यवस्था है। इनकी माँ इन्हें समझाती होगी कि बेटा जीवन में 9 साल की बच्ची के रेप तक को एक्सप्लॉइट ना कर पाए तो क्या करोगे राजनीतिक जीवन में। जी मम्मी जी, ये बोलकर ये निकल जाते हों। जिस व्यक्ति को सुबह की बात दोपहर तक याद नहीं रहती वो एक दलित को न्याय दिलवाएगा। न्याय दिलवाना है। रेप टूरिज्म चल रहा है ना राहुल गांधी और ठग केजरीवाल। बंगाल में भी रेप हो रहे, राजस्थान में भी। बंगाल जरा घुस कर दिखा दो, जहां हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोर्ट को बताया है कि बलात्कार पीड़िताओं को न्याय तो छोड़िए, थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई उनकी। ये करेंगे बलात्कार पीड़िताओं की बात। ये सामाजिक निठल्ले और राजनीतिक आवारा लोग न्याय दिलवाएंगे। ये गली मोहल्ले के वो लौंडे हैं जो दूसरों के घर जाकर सामान चुराते हैं, शाम में दारू पीते हैं और अगली सुबह घर के मालिक से कहते हैं कि बहुत बुरा हो गया चाचा, हम खोजेंगे चोर को। ब्राह्मण और साधु यहाँ लिंच होता है और ये दोगले कुछ नहीं बोलते। मायावती के सलाहकार हो या किसी भी पार्टी की केंद्रीय समितियों के सदस्य, हर जगह देश की दिशा और दशा तय करने वाले ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो ब्राह्मण है इसीलिए वहां है। मैं बस आपको उनकी महत्ता समझा रहा हूं कि जन्म के अधिकार से चलने वाली पार्टियों में जो मुस्लिम और दलित तुष्टीकरण पर एक एक पांव रख कर चलती है, वहां ब्राह्मण कोर कमेटी में भजन गाने के लिए नहीं होता।
ये पार्टियां भी उनका महत्व जानती हैं कि जातिगत समीकरण हो या फिर जीत की योजना बनाना, हर जगह वही सवर्ण याद आता है जिसे साल भर गरियाते हैं। अगर इतनी घृणा है ना तो हर ब्राह्मण को अपनी पार्टी से निकाल कर दिखा दो। उसके उलट राहुल गांधी तो जंघिया के ऊपर जनेऊ पहनकर गोत्र बता रहा था ना। माँ ईसाई, बाप के बाप पारसी, बाप की माँ के बाप स्वयं के 1929 में हिंदू होने पर संदेह जताते हो, और तुम्हारा जनेऊ बचा हुआ है। जनेऊ बचा हुआ भी कब दिखता है? जब चुनाव आते हैं। वही ब्राह्मणत्व तो याद आता है जिसे आज तुम्हारे पार्टी और उसके द्वारा पोषित मीडिया हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए हर ऐसे बलात्कार में उदाहरण बनाकर प्रचारित करना चाहता है। समाज के हर व्यक्ति से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इन नेताओं के चक्करों में मत पड़िए। बच्ची का बलात्कार एक जघन्य कृत्य है और अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इस अपराध की जड़ में बच्ची का दलित होना एक कारण था, या फिर उन 4 हैवानों के आगे सिर्फ एक लड़की होना? अपवाद स्वरूप हुए वैयक्तिक अपराधों को सामाजिक उदाहरणों की तरह दिखाना यही बताता है कि कांग्रेस या वामपंथी पार्टियों को बच्ची की नहीं, उसके आगे लगे विशेषणों की चिंता है। वहीं हमारे समक्ष चिंता का विषय बच्ची का बलात्कार और उसकी हत्या होना चाहिए, न कि उसकी पहचान, जाति और कौन सा नेता सबसे पहले पहुंचकर ट्विटर पर फोटो लगा रहा है। नमस्कार।